गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश का सेकंड लेसन पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को इंग्लिश की किताब निकालनी है, बुक निकालनी है। और ये जो लेसन है वो सेकंड क्लास के लिए है। सेकंड क्लास लेसन नंबर 2। जी, ये सेकंड लेसन है। इसका नाम है हाउ वाज भोलू आउटविटेड। समझ रहे हैं? भोला ने कैसे चतुराई दिखाई या भोलू ने कैसे चालाकी दिखाई। किसके साथ? नीचे देखिए फोटो में मंकी दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। मंकी से कैसे चतुराई दिखाई, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश पढ़ने का एक तरीका है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप लोगों को नहीं आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका ये है कि आप यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए और जिसका मीनिंग नहीं आता है उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका जो मीनिंग है किसी बड़े से पूछेंगे और एक कॉपी में इनके मीनिंग्स लिखेंगे और उनको स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। तो हम इस लेसन में लास्ट में कुछ टफ वर्ड दिए गए हैं, पहले हम उनको रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि इस लेसन को पढ़ने में हमें आसानी हो। उसके पहले उन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। पहला वर्ड है सनी। सनी मतलब धूप युक्त, यानी अगर जब धूप हो रही हो तो तेज धूप हो तो उसे सनी बोलते हैं, सनी डे। ठीक है। दूसरा है कवर। कवर मतलब तय करना। कवर माने ढकना भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, तय करना, यानी रास्ता तय करना कवर में आ जाएगा। ठीक है जी। इनकी स्पेलिंग भी आपको याद करनी है। अगला वर्ड है डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब फासला, दूरी। याद रखेंगे, डिस्टेंस मतलब दूरी। टेरेबल। टेरिबली मतलब अत्यधिक या भयंकर रूप से। तो याद रखेंगे, टेरिबली अत्यधिक या भयंकर रूप से। जूसी। जूसी मतलब रस भरा। लॉन्गली चाहत के साथ या ललचाई आंखों से। तो लॉन्गली याद रखेंगे। अगला है सक्सेस। सक्सेस का मतलब सफलता। ग्राप्स। ग्रास्प। ग्रास्प मतलब पकड़। और है कनिंग। कनिंग मतलब शैतान, चालाक। वॉच। वॉच मतलब ध्यान से देखना। और फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब क्रोधित, गुस्सा होना। ये वर्ड पहले याद करने हैं। जब ये वर्ड हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहाँ रोक दें और सबसे पहले बुक में से इन वर्ड्स को याद कर लें। एक तरीका और है, जब आप इस लेसन को देखें तो जैसे इट मतलब यह है। वाज। वाज मतलब था। ए मीन्स एक। हॉट। हॉट मीन्स गर्म। तो इस तरह से हमें एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मैं इस वीडियो को पढ़ा रहा हूँ, चालू कर रहा हूँ पढ़ाना, लेकिन आपने क्या करना है, इस बुक में से जो वर्ड टफ लगे उसके नीचे अंडरलाइन करना है और उसे कॉपी में लिखना है और उसका मीनिंग पता करना है और फिर वो आपको याद करना है। ये एक बेस्ट तरीका है इंग्लिश की बुक को पढ़ने का, जिससे कि हम अगर, वरना क्या होगा, हम आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग याद होंगे तो आप भूलोगे नहीं और इंग्लिश पर आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरह से इसको करेंगे। शुरू करते हैं हम। हाउ वाज भोला आउटविटेड। भोला की चतुराई है, भोला ने कैसे चतुराई दिखाई थी। इट। इट मतलब यह। वाज मतलब था। ए मीन्स एक। हॉट मीन्स गर्म। यह गर्म था। सनी डे यानी कैसा, धूप वाला दिन। यह धूप वाला दिन था। भोलू। भोलू ये नाम है। हेड। हेड मतलब था होता है। कवर्ड। कवर्ड मतलब पीछे हमने पढ़ा था ना, कवर्ड तय करना। क्वाइट।
ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबी दूरी। तो भोलू ने क्या किया था, एक बहुत ही ज्यादा लंबा डिस्टेंस दूरी कवर की थी। ही मतलब वह, वाज था, टेरिबली, टेरिबली क्या था, टेरिबली बताया था ना मैंने, क्या था टेरिबली मीन्स भयंकर रूप से, यानी अत्यधिक या बहुत ज्यादा, टायर्ड, टायर्ड मतलब थका हुआ, वह थका हुआ था, कैसे, भयंकर रूप से, यानी बहुत ज्यादा थक गया था। आगे पढ़ते हैं। ही मीन्स वह, कुड नहीं, कुड मतलब सका, वॉक, वॉक मतलब टहलना, नो मोर, ही कुड वॉक नो मोर, वह और अधिक नहीं चल सका। ही वह, स्टॉप्ड रुक गया, टू टेक लेने के लिए, रेस्ट, रेस्ट मीन्स आराम, आराम लेने के लिए वह रुका। कहाँ, अंडर, अंडर मतलब नीचे, ए शेडी धूप, सॉरी छाया वाले, एप्पल ट्री सेब के पेड़ के नीचे, यानी वह रुका एक सेब के छायादार पेड़ के नीचे रुका, किसके लिए, आराम करने के लिए। ही वह, सा देखा, यानी वह को उसने भी बोलता है, उसने देखा, स्वीट, स्वीट मतलब मीठे, रेड लाल, जूसी, जूसी मतलब रस से भरे, फ्रेश ताजे, एप्पल सेब, यानी उसने देखे, कैसे देखे, मीठे लाल रस से भरे हुए फ्रेश एप्पल उसने देखे। कहाँ देखे, एज ही वाज हंग्री, एज और वह, ही वह, वाज था, हंग्री और वह क्या था, भूखा था। भोलू, भोलू डिसाइडेड निश्चय किया, टू ईट खाने के लिए, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, यानी भोलू ने निश्चय किया उनमें से कुछ सेब खाने के लिए। इतनी सी बात समझ में आ गई ना आपके। एक भोलू था और वह बहुत लंबी दूरी तय करके आया था और बुरी तरह थक गया था और उसने क्या किया, वह और नहीं चल सकता था थकावट की वजह से और वह रुका एक छायादार पेड़ के नीचे जो कि एप्पल का पेड़ था और उसने वहां पर एप्पल देखे और वह बहुत थका हुआ था और भूखा था, तो उसने डिसाइड किया उन्हें कुछ सेब खाने। आगे बढ़ते हैं। जब हम पैराग्राफ खत्म कर देते हैं हम कोई, तो हम पूरी कहानी को दोबारा से रिवाइज करते हैं जिससे कि पूरी कहानी हमारे दिमाग में बैठ जाए। अगला है, आगे चलते हैं। कैन सकते हैं, आई रीच मैं पहुंच सकता हूं, दीज उन एप्पल्स सेबों के पास, राइट अबोव माय हेड क्या मैं उन सेबों के पास पहुंच सकता हूं जो कहां थे, मेरे सर के ऊपर थे। ही थॉट उसने सोचा, लॉइंगली, लॉइंगली मतलब चाहत के साथ, ललचाई आंखों से उसने ललचाई आंखों से सोचा। ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, ही मतलब उसने, टुक ली ए हाई जंप एक ऊंची कूद, यानी वह ऊंचा कूदा, विदाउट एनी सक्सेस लेकिन उसे क्या नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली। द एप्पल वर सेब थे टू हाई ज्यादा ऊंचाई पर, फॉर हिज ग्रास्प, ग्रास्प यानी उसकी पकड़ से ज्यादा ऊंचे थे। तो इतनी सी बात समझ में आ गई है ना। उसने जो सेब उसके सर के ऊपर थे उसने बड़ी ललचाई नजरों से उन्हें देखा और एक जंप लगाई, कूदा, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली, जो सेब थे वो उसकी पकड़ से बहुत दूर थे। ए यंग एक जवान, कनिंग चालाक, मंकी बंदर, वाज था, सिटिंग
बैठा, ऑन द ब्रांच, शाखा पर, ऑफ द सेम ट्री, और उसी पेड़ पर। यानी एक चालाक मंकी पेड़ की शाखा पर, उसी पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। ही वॉज, उसने, था, वॉचिंग, देख रहा, भोला, भोलू, विद इंटरेस्ट, वह भोलू को बड़े ध्यान से देख रहा था। कौन देख रहा था? मंकी। दिख रहा है ना मंकी? तो मंकी बड़े ध्यान से भोलू को देख रहा था। भोलू टू हैड सीन, भोलू भी, टू मतलब भी, हैड था, सीन मतलब देखा, भोलू ने भी देखा, द मंकी बंदर को, एंड गॉट एन आइडिया, और उसे एक उपाय सूझा, या उसके दिमाग में एक उपाय आया। ही थ्रो, उसने, थ्रो फेंका, ए स्टोन, एक पत्थर, एट द मंकी, बंदर के ऊपर। द मंकी वाज फ्यूरियस, तो मंकी क्या हुआ? बहुत गुस्से में आया, क्रोधित हो गया। तो बंदर को भी गुस्सा आया। ही पिक्ड, उसने पकड़ा, अप एन एप्पल, एक एप्पल पकड़ा अपने हाथ में, एंड थ्रो इट एट भोला। ही पिक्ड अप एन एप्पल, उसने एक एप्पल पकड़ा, एंड थ्रो इट, और फेंका, एट द भोला, भोला की तरफ। भोलू फाउंड द एप्पल, भोलू ने पाया एप्पल, वेरी स्वीट एंड टेस्टी, और भोला ने उस एप्पल को उठाया और उसे मीठा लगा और टेस्टी लगा। ही वांटेड, उसने कोशिश की, द सेकंड एंड देन द थर्ड, उसने दूसरी बार और फिर तीसरी बार ऐसा ही किया। द रिपीटेड, उसने रिपीट किया, हिज ट्रिक, उसकी तरकीब को, एंड हैड अनदर एप्पल, तो मंकी ने भी क्या किया? दोबारा से एप्पल फेंक के मारे। फ्रॉम द मंकी, मंकी ने भी वैसे किया, बट लेकिन, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन द थर्ड ट्राई, लेकिन तीसरी कोशिश में वह सक्सेस नहीं हुआ। कौन नहीं सक्सेस हुआ? भोलू। दिस टाइम, उस समय, द मंकी थ्रो भोलू स्टोन बैक एट हिम, तो तीसरी बार में मंकी ने क्या किया? उसी पत्थर को कैच कर लिया और उसे पत्थर फेंक के मारा। इट हिट, वह लगा, हिम ऑन हिज हेड, वो उसके सर पर लगा। ही हैड टू रन अवे, और वह दौड़ा, कहाँ? टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास, टू हैव हिज ब्लीडिंग स्टॉप, अपने सर से निकलते हुए खून को रोकने के लिए वह डॉक्टर के पास भागा हुआ गया। तो उसकी चतुराई तीसरी बार में काम नहीं आई, क्योंकि मंकी समझ गया था कि ये एप्पल को लेके खा जाएगा, तो इसलिए वो भी पत्थर फेंकने लगा, जो कि भोलू के सिर पर लगा। समझ में आ गया? तो ये हमारा लेसन था, और इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं आपने। मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। What kind of a day was it? कि कैसा दिन था, ये आपने इसमें बताना है। What fruit did भोलू see? कौन से फ्रूट को भोलू ने देखा? आपको पता है ना कौन से को देखा था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। Where were the apple? सेब कहाँ थे, ये आपने बताना है। Who was sitting on a branch of the same tree? उसी पेड़ पर, शाखा पर कौन बैठा हुआ था, ये आपको बताना है। What did भोलू do? भोलू ने क्या किया, ये आपको यहाँ बताना है। ये वर्ड हैं, स्पेलिंग्स इनकी सही करनी है, जो स्पेलिंग सही होगी उसको आपको करेक्ट करना है। ये आपने खुद करना है, आपने लेसन में देखना है और इसमें देख देख कर इसको सही करना है। इसी तरह से ये सारे हैं, आपने करना है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको ये फिल करने हैं, जो आगे लेसन दिया गया है उसमें से देखकर आपको ये फिल करने हैं। ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए है, आपको ये सारी एक्सरसाइज बुक में भी करनी है और साथ में कॉपी पर भी करनी है। ये आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ दिया गया है,
हॉट सनी डे, सूरज जब गर्म होता है तो ऐसे होता है। ए शेडी एप्पल ट्री, ये देखना है। स्वीट रेड फ्रेश जूसी एप्पल, ये इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स और दिए गए हैं, एडजेक्टिव भरने हैं इसमें, ये सब आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो मैं ये लेसन यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। आपको इंग्लिश का लेसन दिया है और आपको ये मजेदारी से पढ़ना है, जैसे मैंने पढ़ा इस तरह से पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, दोबारा देखेंगे, कई बार देखेंगे, तो आपको ये लेसन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, वर्ड मीनिंग भी समझ में आ जाएंगे, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब काम करना है। तो इसके साथ ही कोरोना में आप घर में रहेंगे। ठीक है, चलिए हम इजाजत लेते हैं, बाय बाय।